जय हिंद दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे जीवन में भाग्य का महत्व कितना है। तो वीडियो को अंत तक देखें। चैनल पर अगर नया आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। जीवन में भाग्य की क्या भूमिका होती है। सद्गुरु भाग्य पर नजर डाल रहे हैं और समझा रहे हैं कैसे भाग्य की बातें वो ही करते हैं जिनके पास दूरदृष्टि नहीं होती। सद्गुरु, जो लोग भाग्य में विश्वास रखते हैं, उसके सहारे रहते हैं, वे हमेशा तारों, ग्रहों, स्थानों की तरफ देखते रहते हैं। यहाँ तक कि वे भाग्यशाली जूतों, भाग्यशाली साबुन, भाग्यशाली नंबर तथा इसी तरह की चीजों को ढूंढते रहते हैं। भाग्य के सहारे आगे बढ़ने की चाह में वे उन चीजों को भी खो देते हैं जो वे खुद आराम से कर सकते थे। आपके जीवन का कोई भी पहलू हो, उसके लिए जिम्मेदार आप ही हैं। आपकी शांति या अशांति, आपकी स्वस्थ मानसिकता या आपका पागलपन, आपकी खुशी या आपका दुख, आपके अंदर भगवान या शैतान, ये सब आपका काम है, आपका किया धरा है। अपना जीवन अपने हाथ में लेना, अपनी ऊर्जा का पूरी काबिलियत के साथ इस्तेमाल करने की बजाय अपने भीतर और बाहर सही वातावरण बनाने की बजाय दुर्भाग्य से हम हमेशा ऐसी चीजें ढूंढते रहते हैं जो हमारे लिए ये सब कर दें। आज सुबह से शाम तक आपने कैसा अनुभव किया, यह आप पर निर्भर करता है। अपने आसपास के लोगों के साथ आपका कितना टकराव है, यह सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने आसपास के लोगों और परिस्थितियों को तथा उनकी सीमाओं और संभावनाओं को समझने में कितने असंवेदनशील रहे। यह इस बात से बिल्कुल भी तय नहीं होता कि आप कौन सा भाग्यशाली पत्थर या तावीज पहने हुए थे। यह सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितनी संवेदनशीलता, बुद्धिमत्ता और जागरूकता के साथ अपने आसपास के जीवन को देखते हैं, काम करते हैं और रहते हैं। अगर किसी स्थान पर एक फूलों वाली झाड़ी है और एक कंटीली, सूखी झाड़ी है तो सभी मधुमक्खियां फूलों वाली झाड़ी की ओर जाएंगी। फूलों वाली झाड़ी भाग्यशाली नहीं है, बस उसके पास सुगंध है, जो आपको दिखती भी नहीं, जो सब कुछ अपनी ओर आकर्षित कर रही है। एक दिन दो इंसान हवाई अड्डे पर मिले। उनमें से एक बहुत ही ज्यादा दुखी, परेशान दिख रहा था। दूसरे ने पूछा, आपको क्या हुआ है? पहला बोला, क्या क्या बताऊं? मेरी पहली पत्नी कैंसर से मर गई, दूसरी पड़ोसी के साथ भाग गई, बेटा जेल में है क्योंकि उसने मुझे जान से मारने की कोशिश की, मेरी 14 साल की बेटी गर्भवती है, मेरे घर पर बिजली गिर पड़ी, शेयर बाजार में आज मेरे सारे शेयर्स के भाव गिर गए, और आज मेरी मेडिकल रिपोर्ट आई है जिससे पता चला है कि मुझे एड्स है। दूसरा बोला, ओह आपका भाग्य कितना खराब है। वैसे आप काम क्या करते हैं? पहले ने जवाब दिया, मैं लकी चार्म्स बेचता हूँ। बात यह है कि यदि आप एक खास तरह के हैं तो एक खास तरह की चीजें आपकी ओर आकर्षित होंगी। अगर आप किसी दूसरी तरह के हैं तो फिर कुछ और तरह की चीजें आपके लिए होंगी। अगर किसी स्थान पर एक फूलों वाली झाड़ी है और एक कंटीली, सूखी झाड़ी है तो सभी मधुमक्खियां फूलों वाली झाड़ी की ओर जाएंगी। फूलों वाली झाड़ी भाग्यशाली नहीं है, बस उसके पास सुगंध है, जो आपको दिखती भी नहीं, जो सब कुछ अपनी ओर आकर्षित कर रही है। लोग कंटीली, सूखी झाड़ी से दूर रहते हैं क्योंकि वह एक अलग तरह की परिस्थिति तैयार करती है। शायद उन दोनों ही झाड़ियों को पता नहीं कि वे क्या बना रही हैं, पर हो वही रहा है जो होना चाहिए। भाग्यशाली होने का अर्थ। तो अगर आपके लिए अच्छी बातें हो रही हैं और आप नहीं जानते कि क्यों ऐसा हो रहा है तो मैं कहूँगा कि आप बासी खाना खा रहे हैं। आपने अपना खाना कहीं और पकाया था, शायद बहुत पहले, और आज भी आप अच्छा खाना खा रहे हैं, लेकिन बासी, और वो ज्यादा बासी होता जा रहा है। लेकिन यदि आपके लिए अच्छी चीजें हो रही हैं और आप जानते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि आपने अपना खाना आज ही पकाया है, जागरूकता के साथ। अगर आपके लिए चीजें खराब हो रही हैं और आप नहीं जानते कि क्यों तो आप बासी खाना खा रहे हैं जो सड़ भी गया है।
भारत की लोक भाषाओं में भाग्यशाली होने के लिए शब्द है अदृष्ट या अदृष्टम। दृष्टि का मतलब है देखना, अदृष्ट का मतलब है अनदेखा। आपकी दृष्टि चली गई है। भारत की लोक भाषाओं में भाग्यशाली होने के लिए शब्द है अदृष्ट या अदृष्टम। दृष्टि का मतलब है देखना, अदृष्ट का मतलब है अनदेखा। आपकी दृष्टि चली गई है। अगर आप देख सकते तो जान सकते कि जो कुछ हो रहा है वह क्यों हो रहा है। जब आप देख नहीं पाते तो आपको लगता है कि चीजें ऐसे ही हो रही हैं या अकस्मात हो रही हैं। आपको लगता है कि यह सौभाग्य है या दुर्भाग्य है। इसी को हम भाग्य कहते हैं। आध्यात्मिक होने का अर्थ यह है कि आपने अपना जीवन 100% अपने हाथ में रखा है। जब आप अपना जीवन 100% अपने हाथ में रखते हैं तभी आप पूरी तरह जागरूक इंसान होते हैं और आपके जीवन में दिव्यता की संभावना होती है। समय आ गया है कि आप अपना जीवन होशपूर्वक जागरूकता के साथ जिएं। भाग्य, सितारों, ग्रहों पर निर्भर मत रहिए। ये निर्जीव वस्तुएं हैं। बताइए, इंसान को बेजान वस्तुओं की नियति तय करनी चाहिए या बेजान वस्तुओं को इंसान की नियति का फैसला करना चाहिए? इंसान मनुष्य को तय करना चाहिए कि निर्जीव वस्तुओं का क्या हो। लेकिन यदि कोई सितारा, कोई ग्रह आपके भविष्य का निर्णय कर रहा है तो फिर निर्जीव वस्तुएं आपकी नियति को बना रही हैं। अपने आप को ऐसी बातों से प्रभावित मत होने दीजिए, क्योंकि अगर एक बार आप इस चक्कर में पड़ गए तो आप इसमें फंस जाएंगे और अपने जीवन में आप जो कुछ कर सकते हैं उसको सीमित कर लेंगे। आप उससे आगे नहीं जा पाएंगे। यह आपके विकास को, संभावनाओं को रोक देगा। कभी कभी कुछ बातें अनायास हो जाती हैं, लेकिन अगर आप ऐसे अवसरों की राह ही देखते रहेंगे तो अच्छी बातें आपके लिए, हो सकता है, तब हों जब आप कब्र में पहुंच गए हों, क्योंकि इसके लिए वक्त लगता है। जब आप भाग्य की, अवसर की राह देखते रहते हैं तो आप भय में, चिंता में जीते हैं। जब आप इरादे के साथ, योग्यता के साथ जीते हैं तो आपके साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, यह महत्वपूर्ण नहीं होता। आप कम से कम अपनी परिस्थितियों को अपने नियंत्रण में रखते हैं। यह ज्यादा स्थायी जीवन है। तो वीडियो कैसा लगा है दोस्तों? पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। अगर चैनल पर नया आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।